हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या कि मोनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, स्टार्ट करें तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलिए बच्चों स्टार्ट करें। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई करना है हमें मोनोमियल को और वो पॉलिनोमियल से। देखो चलो स्टार्ट करें। देखो मोनोमियल तो आपको पता ही है कि अगर एक टर्म होता है तो उसे मोनोमियल कहते हैं। अगर दो टर्म होता है तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, और तीन टर्म होता है उसे तो ट्राइनोमियल कहते हैं। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। टर्म क्या होता है ये भी आपको पता है, ठीक है ना। अब जिसको नहीं पता है वो पिछली वाली वीडियोस क्या करे, जिसमें मैंने टर्म समझाया है, फैक्टर समझाया है, एक्सप्रेशन समझाया है, उसको देख ले। उसको टर्म बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या, जैसे कि अगर कोई मेरे पास टर्म है, ले लेते हैं 3x²। ये देखो टर्म है कोई। पॉलिनोमियल होने के लिए ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है पॉलिनोमियल कि जो कोफिशिएंट हो, मतलब देख लो ना, ये टर्म है, इसका कोफिशिएंट 3 है, ये जीरो ना हो। और दूसरी चीज कहता है कि जो पावर या एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव ना हो। ये दो चीजें ना हो तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट चलो इतना समझ में आ गया ना आपको। चलो आपके लिए इतना बहुत है। अब देखो ध्यान से, तो वो पॉलिनोमियल है। अब देखो ध्यान से, देखो सुनना, ये दो टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक इसी के अंदर। वो क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल ट्राइनोमियल। ध्यान सुनो, इसको पहले हम लोग इन दोनों को अपने से समझेंगे, अपने तरीके से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फिर देखेंगे एनसीईआरटी में क्या समझाया है, तब अच्छे समझ में आएगा। पहले इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसका मतलब समझते हैं। ध्यान से देखो, पहले क्या है, मोनोमियल बाई बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई बाइनोमियल, ठीक है ना। तो चलो हम लोग करते हैं। इसका मतलब समझो, कोई मेरे पास मोनोमियल है। मोनोमियल क्या मतलब, एक टर्म है। 3x मेरे पास क्या है, एक टर्म है। तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किसी बाइनोमियल से। बाइनोमियल मतलब दो टर्म हो गया, मतलब मान लेते हैं x और y, ये लो। तो ये जो है ये हमारा मोनोमियल है, ये है हमारा बाइनोमियल। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। यहाँ पे यूज होती है एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है। वो क्या कहता है, देखो ध्यान से, अगर 3 है और अंदर लिखा है x + y लिखा है, तो ये क्या कहता है कि पहले 3 को क्या करो, x से मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में 3 को y से मल्टीप्लाई। देखो तो क्या लिखा है, 3 × x करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखो, फिर कहते हैं 3 को फिर y से करो, 3 को फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करो y से। तो कुछ ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ शायद आया हो। अब उसका एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। देखो ध्यान से, तो क्या करना है, ये है मोनोमियल, ये है बाइनोमियल। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कि पहले ये एक टर्म है, ये क्या होगा, पहले एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x × x लिखेंगे, हाँ कि ना, बीच में इंटू है, लिखो इंटू। फिर क्या करना है, इसको क्या करेंगे, इसी को ही फिर से मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो क्या हो जाएगा 3x × y, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको करेंगे तो 3x⁻1 x⁻1 a⁻m और a⁻n, तो m तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पावर सेम है और नीचे ये भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x एज इट इज, ये पावर ऐड हो जाती है 2 हो जाएगा। इनटू में लिखा है, लिख दो इनटू, ये क्या है 3x और y, ये क्या हो जाएगा 3xy। अब इसको सॉल्व करो, क्या करो, ये दो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 9, और फिर क्या होगा, ये x², ये x, हाँ के ना, तो x⁻3 पावर 1 पावर 2 पावर 1, तो 3 हो जाएगा, और ये y एज इट इज। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको आ रहा है। रुक जाओ, ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला साइन लगता, प्लस का साइन लगता, हमने मल्टीप्लाई वाला साइन लगा दिया था।
गलत हो गया ना, तो ये होगा आंसर। हम भी ना कहाँ सो कहाँ है, ठीक है ना, तो ये होगा आंसर, ठीक ना। मल्टीप्लाई का नहीं, प्लस का साइन होगा बीच में, और समझ में आया, चलो ठीक। तो ये होता है हमारा किसी एक मोनोमियल एक टर्म को बाइनोमियल मतलब दो टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया पहला। अब देखते हैं क्या मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं। मोनोमियल मतलब मान लेते हैं कुछ 3xy, इसको ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर, ट्राई मतलब क्या, कुछ है हमारे पास क्या x² इंटू 3y, किसे ट्राइनोमियल से कहना है तो प्लस में लिखो, और प्लस z या 3z लिखो, 3z लिखो z। तो ये हमारे पास तीन क्या है, हमारे पास ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल था, ये ट्राइनोमियल। इसको कैसे करोगे, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यहाँ पे जो लिखा पहले उसको एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो ये लिखेंगे 3xy इंटू एक्स का स्क्वायर, पहले ऐसे करेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3xy इंटू 3y करोगे, फिर इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखो ये वाला साइन, इसको क्या होगा 3xy इंटू 3z, ये होगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 3 ऐसे लिख दोगे, x एक x इधर है, इधर 2x है, पावर 2 की जहाँ पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की एक ऐड हो जाएगी और ये आ जाएगा y, प्लस में यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 जा 9 लिख दोगे, यहाँ पे x और y कितने हैं 2, तो y की पावर 2, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है 3 3 का 9 लिख दोगे, x कितना है 1x, y कितना है दोनों में, y एक ही है, z कितना है 1, तो ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको बच्चों की बहुत सरल है मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना और मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना। यही था आपका दोनों टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखते हैं एनसीईआरटी में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी थी, ध्यान सुनो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉग एल, इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो जैसे कि अगर मुझे दिया है क्या, मुझे दिया है 7 इंटू 98 दिया है, 7 इंटू 98 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान सुनो। इसको कह सकते हैं 7 इंटू 100 से माइनस कर दे 2, तब भी उसे 98 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया, अब इसको क्या करो इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्या होगा 7 से 40। अब सीधा आप बता सकते हो क्या आएगा आंसर 686 करके देखो आंसर आ जाएगा। कितनी जल्दी हो गया ना, तो इससे मल्टीप्लाई करते बहुत हो जाता। 7 से 49, 7 8 56, 5 यहाँ चलेगा, 7 9 63, 63 प्लस 8 प्लस 5 68, तो यही आंसर आएगा। आप करके देखिए। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। तो ये सारी चीजें समझेंगे एक एक करके कि क्या होता है, सारी चीजें हमारी क्या इसमें क्या किस तरीके से बताया है हमारी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, वो सारी चीजें देखेंगे। चलिए बच्चों देखना शुरू करते हैं कि बिना किसी देरी के, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बुक खोल लो आप लोग, बहुत सही है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, ये है पेज नंबर 144 है, उस पर दिया है पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई अ पॉलिनोमियल, और फिर दिया है एक छोटा सा टॉपिक मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाई बाइनोमियल। कैसे करते हैं ध्यान से दो। कह रहा है लेट अस मल्टीप्लाई द मोनोमियल 3x बाई बाइनोमियल 5y प्लस 2। तो इन्होंने कहा कि एक अब इन्होंने एग्जांपल लिया है, क्या लिया है 3x लिया है और इसको मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, ध्यान सुनो, किससे 5y प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर आगे क्या कहा है कि चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रिकॉल करते हैं दैट 3x और 5y प्लस 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन्होंने कहा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। ये क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब कैसे लिखा जाएगा 3x इंटू 5y, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इसको लगाओ यहाँ पे प्लस का साइन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर क्या कहती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3x इंटू 2। यही चीज करिए, देखो अंदर यहाँ पे हाँ किया है, बिल्कुल यही किया है। अब क्या किया है, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15, और इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया x y, प्लस यहाँ से भी इनके दोनों क्या कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया। कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब 3 4 5 जो भी लिखा हो, तो हो जाएगा 6 और हो जाएगा x। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको।
अब यहीं पे ही एक बॉक्स में इन्होंने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या करते हैं, कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, बराबर करें। चलो वही चीज जो मैंने बताई थी वही चीज यहाँ पे भी यूज हुआ है। इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है 70 × 106 लिखा है। इनका ये करेंगे तो हो सकता है समय लगे, आपको क्या करना है कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7 लिखना है इंटू यहाँ पे 100 + 6 लिख लेना। ध्यान से सुनो कैसे हो जाए, कितनी जल्दी हो गया 700, 7 से जा 42, कैसे हो गया 742, देख लो कितनी जल्दी आ गया। तो यहाँ यूज क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। इसी तरीके से इन्होंने 70 × 48 में भी यूज किया, क्या किया इन्होंने 70 लिखा इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे 50 लिख दो, क्या लिख दो 50 - 2, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, इसको करो क्या आ जाएगा 336 आई थिंक सो 336 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 7 × 48, अरे 48 नहीं 38 है, ठीक है 38 है, मैंने 48 के हिसाब से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, 7 × 4 = 28, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हिसाब से 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, ठीक है, और 7 × 7 = 14, उसी के हिसाब से ये भी लिख दो, उसी के हिसाब से ये भी लिख दो 266 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, करके देखो आराम से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थी हमारी क्या, हमारा ये पहला टॉपिक था। और यहाँ से यही यहाँ पे एक और चीज, दो चीजें दे दिए गई है। अगर यहाँ पे होता सिमिलरली में देखो, अगर लिख लिया है, अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर -3x हो और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है -5y + 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इसी का दूसरा एग्जांपल दिया गया है अगर हमारे पास 5xy हो, ये क्या है मोनोमियल, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल y² + 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा आंसर। ध्यान से सुनो, कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, इसको रब करते हैं, सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या होगी वैल्यू, ध्यान से देखो ये क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो -3x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे -5y से, तो माइनस वाला जो भी केस हो हमेशा ब्रैकेट में लिखो। फिर क्या करना है, हमें प्लस करना है -3y, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो -3x, मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, × 2 कर दो, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा, इसको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई को -3 -5, माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस चेंज होता रहता है, माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा, और 3 5 = 15xy। इसी तरीके से यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस ही लिखा जाता है, 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आ गया होगा आपको आंसर। तो हाँ यही आ रहा है आंसर। इसी तरीके से इसका आंसर अगर मैं पूछूं तो इसमें क्या होगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 5xy और इंटू में y का स्क्वायर लिखेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। फिर इसको क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस में पहले लिखो क्योंकि बीच में प्लस है, तो क्या हो जाएगा 5xy को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो कोफिशिएंट को देखो यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे y है, यहाँ पे x की पावर 2, तो यहाँ की पावर और यहाँ की पावर ऐड हो जाएगी y में, और y की पावर 3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे 3, 5 3 = 15 लिखोगे, और x y है तो x और y लिखोगे। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे 15 आ गया, और ये आ गया हमारा, हाँ ठीक एकदम सही है। इसी तरीके से इन्होंने एक चीज बोली कि अगर व्हेन, अब उसी के नीचे देखो क्या लिखा है, व्हाट अबाउट द बायनोमियल इनटू मोनोमियल। अभी तो हम लोग सुन रहे थे कि अगर मोनोमियल इनटू बाइनोमियल है तो चलो ठीक है ये सब आ रहा था, बट अगर इसको पलट दे, मतलब बाइनोमियल को मोनोमियल से कर दे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आएगा। कैसे, अगर यहाँ पे मान लेते हैं बाइनोमियल, अगर हम लोग लिखेंगे ये देखो कम्यूटेटिव लॉ, 3 × 2 करें तो भी 6 आने वाला है, और 2 × 3 करें तभी हमारा क्या आने वाला है 6 आने वाला है। तो बाइनोमियल इनटू मोनोमियल लिखो या मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, तो यहाँ पे सेम ही रहता है। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। चलो, तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक चीज बोल दी, क्या इन्होंने एक चीज बोल दी इक्वेशन में, इन्होंने बोला क्या, अगर आप लिखो, अगर आप ऐसे फाइंड करो, ऐसे अगर आप कहो 5y + 2 को, मतलब ये क्या है हमारा बाइनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करो 3x से, ठीक है, या फिर 3x को, मतलब इस मोनोमियल को
मल्टीप्लाई कर दो आप 5y इंटू 2। तो देख रहे हो ना, ये क्या है बाइनोमियल, ये है क्या मोनोमियल। बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करो या मोनोमियल को बाइनोमियल से, अगर सेम टर्म्स है तो आंसर क्या आने वाला है, इक्वल नहीं आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये, तो यहाँ पे पहला टॉपिक कंप्लीट होते हुए ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। ये वाला देखते हैं, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल कैसे करते हैं, इसको ध्यान सुनो। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, छोटी सी बुद्धि सी चीज है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं, पहले अपने तरीके से समझते हैं, अपने तरीके से समझना। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल टर्म, ये ले लेते हैं। अब कह रहा है बाई ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब क्या है, तीन टर्म होंगे, मतलब मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड है अगर, तो कैसे करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 3x इंटू एक्स, फिर क्या करोगे प्लस है तो प्लस लिखो, फिर इसको क्या करोगे इससे करोगे तो मतलब 3x इंटू वाई करोगे, फिर क्या करोगे इसको क्या करोगे इससे करोगे z से, तो क्या हो जाएगा प्लस लिखा है प्लस लिखोगे 3x इंटू जेड करोगे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लोगे जैसे कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3 और इधर है 1, तो सीधे 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, x की पावर 1 x की पावर 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस में यहाँ पे 3 लिखा है यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे x है यहाँ पे y है x y हो जाएगा, प्लस में क्या है 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 3 और x है और z है तो x और z। उम्मीद करता हूँ आगे होगा। अब इसी तरीके से इन्होंने, अब देखो सुनो, अब इसी तरीके सबको करेंगे, अब इसी तरीके सबको करेंगे। बुक में देखो कैसे दिया है, बुक में इन्होंने एग्जांपल दिया है, ध्यान सुनो एग्जांपल दिया है इन्होंने, कंसीडर किया है इन्होंने 3p और मल्टीप्लाई किया है किससे 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान से सुनो, इसका आंसर इन्होंने कैसे निकाला, बहुत अच्छे तरीके से, जैसा मैंने बताया था आपको। पहले क्या करेंगे, ये हमारा मोनोमियल है, इसको ट्राइनोमियल के पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आने वाला है 3p को मल्टीप्लाई किए 4p स्क्वायर से, बहुत अच्छे, फिर प्लस लिखा, ये वाला साइन लिखा, फिर इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इससे दूसरे टर्म से, तो 3p को मल्टीप्लाई किए हैं 5p से, फिर इसी 3p को मल्टीप्लाई कर दिया है किससे 7 से, इसी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है 7 से इंटू 7। तो करना क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन में, इसके और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके पहले लिखते हैं तो 12 आ गया, फिर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3, तो इसको क्या लिख दोगे आप p की पावर 3, डायरेक्ट लिखो ठीक है, p की पावर 3। इसी तरीके से देखो ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे प्लस आया इसकी वजह से, और ये आ गया 15 3 5 से, और p क्या हो गया p का स्क्वायर। इसमें देखो 7 और 3 7 3 जा 21 और यहाँ पे जो p है उसको एज इट इज, तो ये आ गया अपना आंसर 12p क्यूब 15p स्क्वायर 21p। चलो ठीक, तो अब देखो यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल बाय द मोनोमियल एंड ऐड प्रोडक्ट्स, ऑब्वियस सी बात। फिर कह रहा है ऑब्जर्व बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी आर एबल टू कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन टर्म बाय टर्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का यूज करने की वजह से हम लोग टर्म बाय टर्म, ये देखो ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, टर्म्स कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन टर्म्स बाय टर्म, ठीक है, टर्म बाय टर्म। और ट्राई दीज, अरे ट्राई दीज यहीं पे सॉल्व करने का है, बहुत सरल ट्राई दीज है, सुनो ट्राई दीज सॉल्व कर लेते हैं वाला, ध्यान से सुनना, बहुत सरल है, ट्राई दीज सॉल्व कर लेंगे। क्या है 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 इंटू 3p, अगर ये है इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, 3p से मल्टीप्लाई है, ये चीज मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान सुनो, इसको कैसे करेंगे, इनटू में है 3p, तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको 3p को लिखो 3p इनटू ये पूरा 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7, ये करो तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरीके से करोगे तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बट अगर आप इस तरीके से तो आपको पता है, अब अगर इस तरीके से करना चाहोगे तो इससे कैसे करोगे, ध्यान से देखो, इससे कैसे करोगे, ध्यान से देखो, क्या करना है सारा पहला टर्म उठाना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब कुछ बचा नहीं है तो फिर ये वाला टर्म उठाओ, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाला टर्म लिखाओ, फिर इससे मल्टीप्लाई, तो करके देखते हैं, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर इंटू 3p, ठीक है ना, फिर प्लस लिखोगे, फिर 5p इंटू 3p, फिर प्लस लिखोगे, फिर 7 इंटू 3p लिखो,
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके देखो, 12 12p³ आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 15p² प्लस में 7 × 3 7 3 21 और ये आ जाएगा अपना p। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आंसर। यहाँ से भी सेम ही आएगा, करके देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा, ट्राई दिस, हाँ कि ना। तो ये था हमारा क्या, ये छोटा सा विद्दू सा टॉपिक था। देख लेते हैं और भी कुछ है क्या आपको बताने के लिए। बहुत छोटी सी चीज थी, वो आपको आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, अब सारे एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज हैं, तो इन सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व कर ले। पहले बहुत ही अच्छे तरीके से इन सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ समझा गया कि भाई साहब मोनोमियल और पॉलिनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल हो या बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई, मोनोमियल ट्राइनोमियल को देखा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सरल तरीके से देख लिए। अब एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे, फिर दूसरा अलग टॉपिक देखेंगे, वो भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन सबको आपको बस समझना था, छोटी छोटी चीज समझनी थी कि ये है क्या। अभी तो क्वेश्चन भरमार पड़े हैं करने के लिए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं क्वेश्चन में और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने समझाया है आपको, तो टेंशन मत लो। अगर नहीं भी आया है, थोड़ा सा वो सब कार्य क्वेश्चन करेंगे ना, उन सब में समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भुला जाओगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।